हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आपने जितना भी अपना टारगेट टाइम टेबल स्टडी का सेट कर रखा होगा, डेली आप उन टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और अभी भी देख रहे हैं कि आज हम सी-टेट के सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे आज मात्र 20 क्वेश्चन ही होंगे और ये सेलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आएंगे और मुख्य बिंदु जो है वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण पे बातें होंगी। जो 20 प्रश्न होने वाले हैं वंशानुक्रम और वातावरण पर होगी। कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स लेंगे, 20 प्रश्न है तो कम ही समय में, अगर लेंदे प्रश्न नहीं होंगे तो कम समय में जो है प्रश्नों को हल किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप 20 में से आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को और प्रश्नों की श्रृंखला क्या है देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किस चीज़ का परिणाम है? मानव व्यक्तित्व। ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, इंडिविजुअल जो है एक ह्यूमन लैंग्वेज का, वो क्या है? ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो आप लोगों ने अगर पहली वीडियोस भी अगर नोट भी बनाया होगा और पहले भी मेरी वीडियोस देखी होंगी कहीं से भी, अगर आप यूट्यूब या खुद सेल्फ स्टडी आपने की होगी तो आप जानते हैं कि जहाँ पर अनुवांशिकता और वातावरण के अंतः संबंध की बात की जाए, कहा कहने का मतलब है कि ये कहा जाए कि जो अनुवांशिकता है और वातावरण है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनका एक साथ रहना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या? मानव व्यक्तित्व। ठीक है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व निर्भर करता है तब जब आपका एनवायरनमेंट, आपके चारों तरफ क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, और अनुवांशिकता का भी लक्षण हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक, ठीक है, लब्धांक यानी कि आईक्यू लेवल की बात हो रही है, होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालय करण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ पाएंगे क्या है यह क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को गोद लिया गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो पहले घर में जो बच्चे हैं वो आईक्यू लेवल में जैसे हैं उन्हीं के बराबर आईक्यू लेवल उस बच्चे का भी होगा जो बच्चा गोद लिया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद जो सहोदर भाई बहन होंगे उनका खुद आईक्यू लेवल एक समान नहीं होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, तो ये नहीं होगा। सत्य पूछा है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कैसे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। विद्यालयीकरण का, विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है विद्यालय से। ठीक है, परिवार से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन विद्यालयीकरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और चीज़ें आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है? ठीक है, एक के अनुसार होता है, किसके? ऑप्शंस देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो दोनों व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ अलग अलग दिया है तो दोनों ऑप्शंस होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम योगात्मक वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, कहने का मतलब है जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है वो दोनों योगात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं एक व्यक्ति को। और अगला ऑप्शन है कि वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को गुणात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आप अगर पहले भी आपने ये सॉल्व किया होगा क्वेश्चन तो आपको पता है। और इसके पहले एक क्वेटेशन आता है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या है? गुणात्मक हैं। ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, क्योंकि गुणात्मक इसलिए क्योंकि जब कुछ नया चीज़ हम सीखते हैं वातावरण से, तो वो हमारे वंशानुक्रम के साथ साथ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उसमें एडजस्ट हो जाती हैं, जिसे पियाजे साहब स्कीमा के नाम से समायोजन कहते हैं, वही चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं, बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं? माता के लक्षण, पिता के लक्षण, माता पिता दोनों के लक्षण, अनुवांशिक प्रबल लक्षण। देखिए, 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अनुवांशिक जो होगा वो माता पिता के ही लक्षणों से आता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया? डेविस, मेंडल, गाल्टन और डार्विन। देखिए, हाई स्कूल में जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, या आप अगर बायो नहीं पढ़ रहे हैं तो गृह विज्ञान भी अगर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें मेंडल के बारे में बताई जाती हैं, जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने विभिन्न मटर के दानों पर प्रयोग किया और उनके फूलों से क्रॉस करवाया, जो कि अलग प्रजाति उत्पन्न हुई। ये मेंडल जी के नियम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है? सब पे पड़ता है ये तो सही है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अवश्य जरूरी पड़ेगा पर्यावरण का लक्षण। ऊंचाई पर, बुद्धि पर, स्वभाव पर, यह सभी पर। देखिए, ठीक है, पर्यावरण ऊंचाई पर भी पड़ेगा, जिस प्रकार से पर्यावरण एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, छोटे होते हैं, लंबे होते हैं ना, इस तरह से। बुद्धि लब्धि का पर्यावरण से एनवायरनमेंट से संबंध है, क्योंकि अगर आपके आसपास पड़ोस संगत जो रहेगी, अगर जैसे मान लीजिए आपके क्लासमेट भी हैं, अगर अच्छे हैं पढ़ने में, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो होड़ रहेगी कि मुझे भी अच्छा बनना है उनकी तरह, ताकि मैं भी अपने स्कोर अच्छा कर पाऊँ, तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, 6ठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो यह सभी, इन सभी पर जो है, स्वभाव पर भी तो पर्यावरण का उतना ही असर पड़ता है, स्वभाव पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चौथा ऑप्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक के विकास के वातावरण के प्रभाव का समर्थन निम्न में से किसने किया? बालक के विकास के वातावरण का प्रभाव, किसने कहा कि बालक के विकास में वातावरण का इन्वॉल्वमेंट होता है? किसने कहा? मेंडल ने कहा, वाटसन ने, मैकडूगल ने, या डार्विन ने? 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटसन साहब ने कहा है, जो आपके व्यवहारवाद के जनक हैं, जो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, ये वाटसन साहब हैं, इन्होंने व्यवहारवाद दिया है और इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके बारे में डिटेल्स बातें जब होंगी तो वहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। तो इन्होंने कहा है कि वातावरण जो है प्रभावित करता है एक बच्चे को, जो कि सच है। आगे देखिए, मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ, यानी कि चोर, वकील, डाकू, जो भी। यह किसका कथन है? वाटसन, विलियम जेम्स, डेविस और गाल्टन। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अभी अभी जिनकी बात हुई थी, वाटसन साहब ही कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बच्चा दीजिए, मैं उसको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो ये बात सही है, ये वाटसन साहब ने कही है, जो कि व्यवहारवाद के जनक है। आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। जो संज्ञान होता है, जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है हमारी, जो तर्क करने की क्षमता होती है, वो मूलभूत स्वभाव ही होते हैं जो मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। तो 9वें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पैतृक गुणों का के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था किसने? डार्विन, मेंडल, रूसो और लॉक ने। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके यही साबित किया कि जो पैतृक गुण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वो हस्तांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहते हैं जीन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये मेंडल जी ने कहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने मटर के दानों पे अलग अलग प्रयोग किए तो उन्होंने लास्ट में यही पाया कि लास्ट में क्या होता है कि सारे जो उनके पेरेंटियल प्लांट होते हैं वो लास्ट में जाके एक जैसे हो जाते हैं। तो वो ये उन्होंने इससे सिद्ध किया कि जो पैतृक गुण हैं
वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते रहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्यों? क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोष के कारण, वंश सूत्र के कारण। ग्राह्य के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन ग्राह्य का सही हो जाएगा, जीव कोष के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे वन लाइनर में, और इन क्वेश्चंस में से एक आधा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम रहा है वो बहुत ही अलग लेवल का रहा है, और मॉडरेट क्वेश्चंस भी मिले हैं, और सिलेबस से मिला है, जिसमें आपके वाइगोत्स्की, पियाजे साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न इन लोगों से बने थे। तो उन चीज़ों को तो तैयार करके जाना है। फिलहाल आपके पास अभी टाइम है, नोट बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर हल करते रहिए, आप बेहतर करेंगे। आगे देखते हैं। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। कैसे होती है? माता पिता जैसे, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, या थोड़ी थोड़ी समान। तो बराबर के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, ये समानता का नियम कहता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सिद्धांत लागू हो जाता है? कि जैसे अभी अभी तो बात हुई समानता के नियम में, समानता के नियम तब लागू हो जाएगा जब बच्चे अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं, उनके व्यवहार, उनके जो है रंग रूप, ठीक है, बोलने का तरीका, तो वो समानता का नियम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलेंगे माँ बाप से तब कौन सा नियम होगा? समानता का नियम होगा कि विभिन्नता का नियम होगा, मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम होगा, या प्रत्यागमन का नियम होगा? 13वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 13 का सही आंसर है वो हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। आगे देखते हैं। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है, नहीं होती, कुछ होती है, बिल्कुल नहीं होती? देखिए, सामाजिक स्थिति जो है ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सामाजिक स्थिति हमारे वंश में हम जब सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो हमारे वंश में इन्वॉल्व हो जाती है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्यवस्था नहीं, अवस्था। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? देखिए, ये इस बार इंटर में के क्लास में जो है ये सब बायो में पूछा गया था, तो बहुत आसान है। हाई स्कूल इंटर से रिलेटेड इस तरह से प्रश्न आएंगे। फिलहाल इस बार सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न नहीं मिले थे। मैं अगर एग्जैक्टली मैं याद कर पा रही हूँ तो बहुत कम मिले थे इस प्रकार से। तो डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम, तो ये एक प्रकार की सिंड्रोम बीमारी होती है जो गुणसूत्रों की वजह से हो जाती है। जैसे कि नर और मादा में जो है 44 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो उनसे जो गुणसूत्र अलग होता है तो एक जाइगोट बनता है, वहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। जो 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है उससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? जोड़े भी पूछ देता है और गुणसूत्रों की संख्या भी पूछ देता है। तो ऑप्शन है 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 23 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जोड़े में पूछेगा तो 23, और वरना अगर संख्या में पूछेगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने अच्छे से समझाया है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है प्रश्न और कम ही पूछे जाते हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो। आगे देखते हैं। इनमें से किन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिकता या सहोपकारिता। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कितना आसान है, अनुवांशिकता। आगे देखते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा आपको लेंदी भी हो, पढ़ने में टाइम लगे, समझने में भी टाइम टेकिंग हो, और उसके बाद सारे ऑप्शन भी सही होते हैं, उसमें से बेहतर ऑप्शन चूज करना होता है। इस प्रकार से सीटेट प्रश्न पूछता है। आगे देखते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है किस पर? ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, पारिवारिक परिवेश पर बालक की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। क्योंकि बालक का जो परिवार है वो किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से घर का माहौल है, लोग किस प्रकार से एक दूसरे से रहते हैं, वो बच्चे को प्रभावित करता है, जो उसके बुद्धिमत्ता को
अच्छा आगे देखते हैं क्या है, कहाँ आ गए हम लोग। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था 20वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव जी पड़ता है, चरित्र का प्रभाव ये भी पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव भी पड़ता है। तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। आई होप 20 में 20 रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए। सी यू एंड थैंक यू।